क्या महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? यह प्रश्न सदियों से कई लोगों को हैरान करता आ रहा है और इतिहासकारों, पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञों और उत्साही लोगों के बीच बहस और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। आइए हम अश्वत्थामा की इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरे, जहां प्राचीन ग्रंथ, लोक कथाएं और आधुनिक दावे इस बात का संकेत देते हैं कि शायद वह आज भी हमारे बीच कहीं जीवित है। इस गहराई में उतरने और इसे सुलझाने के लिए मेरे साथ जुड़े। अश्वत्थामा जो महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र है, सदियों से रहस्य और मिथों के आवरण में छिपा हुआ है। कहा जाता है कि वह द्रोणाचार्य के पुत्र थे और एक महान योद्धा और आचार्य थे। अश्वत्थामा की कहानी दुख, विश्वासघात और अंततः अमरता का प्रतीक है। अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने का विचार हमारी कल्पना को उत्तेजित करता है और अनगिनत प्रश्न खड़े करता है। यदि वह सचमुच जीवित है तो उनकी उपस्थिति का आधुनिक युग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वह अतीत का एक अवशेष बनकर 21वीं सदी की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, या क्या उन्होंने खुद को मानवता के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस युग में ढाल लिया होगा? संभावनाएं अनंत है और रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इसके अलावा अश्वत्थामा की उपस्थिति को साबित करना समय के बीतने और ठोस सबूतों की कमी को देखते हुए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इसके लिए असाधारण परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। सुरागों का एक ऐसा सिलसिला जो हमें सच्चाई तक ले जाए। लेकिन क्या हो अगर हम एक भौतिक अस्तित्व की बजाय एक आध्यात्मिक रूप को खोज रहे हो, जो मृत्यु की सीमाओं से परे जा चुका है? अश्वत्थामा की खोज हमें इतिहास, पौराणिक कथाओं और वास्तविकताओं के स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देगा और हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि मिथकों की और वास्तविकता के बीच की रेखाएं शायद उतनी स्पष्ट नहीं है जितना हम मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अश्वत्थामा की कहानी अमरता के विचार से गहराई से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें यह शाप दिया था कि वह धरती पर भटकते रहेंगे, मुक्ति की तलाश करते हुए, लेकिन उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कथा को अलग अलग संस्कृतियों में कई तरीकों से समझा और दोबारा बताया गया है, जिससे उनके अस्तित्व की विविध और अक्सर विरोधाभासी कहानियां सामने आई है। अश्वत्थामा की कहानी के विभिन्न संस्करणों ने पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का एक समृद्ध ताना बाना तैयार किया है। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक उनकी कथाओं को स्थानिक लोक कथाओं में गूंथ दिया गया है। अक्सर मौजूदा मिथकों और कहानियों के साथ घुल मिलकर इस कहानी के विभिन्न रूपों ने अश्वत्थामा के
अनेक रूप पैदा किए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। हाल के समय में अश्वत्थामा को लेकर कई दावे किए गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। ये कहानियां हालांकि अक्सर अपुष्ट और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है, फिर भी इस रहस्य में एक और परत जोड़ देती है। भारत के सुदूर गांवों से लेकर हिमालय के रहस्यमय मठों तक अश्वत्थामा की मौजूदगी की अफवाहें अब भी जिंदा है। इन किस्सों में से एक कहानी हिमालय के एक रहस्यमय व्यक्ति की बात करती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह असाधारण शक्तियों का स्वामी है। एक अन्य दावा एक ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति को देखने का है, जिसकी विशेषता अश्वत्थ समाज से मेल खाती है। भले ही ये कहानियां सत्यापित करना असंभव हो, लेकिन वे अश्वत्थामा की कहानी के प्रति हमारे आकर्षण को उजागर करती है।